आज हम अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 16 एक खंड क्या कहता है कि इसके अनुसार जो है राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी कि संविधान हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर की समानता होगी, सबको समान अवसर प्राप्त होगा। अनुच्छेद 16 दो खंड क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उनसे विभेद किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है पूर्ण रूप से कि सरकारी नौकरियों में प्रत्येक व्यक्ति को समानता होगी, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव या फिर जन्म स्थान, निवास के साथ जो है के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम्हारा धर्म जो है हिंदू धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, क्या है। मूल वंश, जैसे ज्योतिराव सिंधिया के बारे में कहा जा सकता है कि आपके दादा परदादा जो थे वो अंग्रेजों का साथ देते थे। हम उस आधार पर आज उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आपका मूल वंश ऐसा था तो हम आपको लोक नियोजन में अधिकार नहीं है। जात के आधार पर किसी को जो है लोक नियोजन में रोक नहीं सकते हैं हम। जात क्या कि तुम ऊंची कास्ट के हो या फिर नीची कास्ट के हो, इस आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ जो है वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, या फिर पुरुषों के साथ कुछ जगहों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान इसकी मनाही करता है। जन्म स्थान, जन्म स्थान के साथ जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि आप बिहार के हैं, पिछड़े एरिया के हैं, या फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ इस एरिया से आते हैं जो हमारे पिछड़े राज्य हैं, तो आप जो है आपको इस आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) के खंड में सार्वजनिक पदों के संबंध में सकारात्मक भेदभाव ये सकारात्मक कार्यवाही का आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 एक जगह यह कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वहीं पर खंड 16(a) और 16(4) में क्या कहता है संविधान कि कुछ आधारों पर जो है राज्य जो है व्यक्ति के साथ सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। ये सकारात्मक भेदभाव क्या है? सकारात्मक भेदभाव का अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति आगे चल रहा है हम उसको रोकेंगे नहीं, उसकी गति को धीमे नहीं करेंगे, ना ही उसको पकड़ के पीछे करेंगे, धक्का देंगे, बल्कि जो सबसे पीछे व्यक्ति है हम उसको धक्का देकर आगे वाले व्यक्ति के साथ में चलने की कोशिश करेंगे कि वह आगे वाले व्यक्ति का साथ पकड़ ले। यह होता है सकारात्मक भेदभाव। संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) और 4 में यही कहा गया है कि राज्य जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जो है पदोन्नति के मामले में भी जो है आरक्षण कर सकता है, नौकरियों के मामले में भी आरक्षण दे सकता है। यह राज्य सरकार के ऊपर है, लेकिन जो आरक्षण देगा वह सकारात्मक आरक्षण होना चाहिए। ये आरक्षण अच्छा भारत में आया है क्यों? क्योंकि भारत जो है भारत में सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छूआछूत जैसी कुप्रथाओं के कारण जो है भारत में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। और ये जो पिछड़ी हुई जातियां हैं ये लगभग कह सकते हैं कि लगभग 2000 वर्षों तक शिक्षा और बाकी चीज़ों से जो है वंचित रहे थे। इस वजह से ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है संविधान में। सर्वप्रथम जो है वर्ष 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले, कौन? 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले ने मूल रूप से जाति आधारित आरक्षण प्रणाली की कल्पना की थी। 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले ने मूल रूप से जाति आधारित आरक्षण प्रणाली की कल्पना की थी। उसके बाद जो है 1933 में मुख्य रूप से यह भारत में उभरा, क्योंकि उस टाइम पे सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है पूर्णतः समर्थन मिला और यह सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का जो है अलग अलग चिन्हित कर दिया गया। यहाँ से भारत में जो है आरक्षण लागू हो सकता है, मान सकते हैं कि हाँ नींव पड़ी है। आज़ादी के पश्चात जो है SC ST समुदाय से संबंधित लोगों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था थी।
आज़ादी के पश्चात जो है केवल SC/ST के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश से 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश से के आधार पर OBC वर्ग को भी आरक्षण की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। किसको शामिल कर लिया गया 1991 में? मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर OBC वर्ग को भी आरक्षण के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। वहीं अब जो है 2019 में आर्थिक स्थिति के आधार पर 10% आरक्षण जो है EWS को दिया जाने लगा। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है संविधान के 103 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो किया गया है। अच्छा, पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में तर्क। पदोन्नति के आरक्षण के पक्ष में तर्क यानी कि जो व्यक्ति नौकरी पा गया है, नौकरी के पाने के बाद भी जब उसकी पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण को एक प्रकार से सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखा जाता है। सकारात्मक भेदभाव एक सरकारी नीति होती है जिसे कमजोर वर्ग के मध्य समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनाया जाता है। क्या बढ़ाने के लिए? समानता, ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान की जा सके। सामान्यतः इसका अर्थ रोजगार और शिक्षा तक पहुंच में समाज के हाशिए वर्ग को प्राथमिकता देने से, यानी कि यह किस लिए दिया जाता है कि रोजगार और शिक्षा में जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है इसमें, ना कि जो पहले से लोग हैं उनको रोका नहीं जा सकता है, बल्कि यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा जो तबका है, उसको प्राथमिकता देते हैं कि नहीं, तुम भी आओ, इनके साथ में बढ़े चलो। हालांकि आरक्षण के कारण विभिन्न स्तरों पर SC और ST समुदाय के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन उस स्तर तक की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि वर्ष 2017 के आंकड़े दर्शाते हैं कि उस वर्ष सचिव स्तर पर सचिव की जो पोस्ट होती है, मात्र 4 अधिकारी ही SC और ST समुदाय से संबंधित थे। इस वजह से जो है मोदी सरकार ने भी 2020 में आरक्षण का प्रावधान खत्म होने वाला था, लेकिन अभी उसको बढ़ाकर जो है 2030 तक कर दिया गया है। उन्हें आज भी छुआछूत जैसी कुप्रथा और सामाजिक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये आज भी देखने को मिलता है कि समाज में बहुत ही ज़्यादा व्यापक स्तर पर सामाजिक छुआछूत जैसी कुप्रथाएं समाज में आज भी विद्यमान हैं। यह देखने को मिलता है, खासकर बिहार में, UP में, यहाँ पर तो और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। पदोन्नति में आरक्षण के विपक्ष में भी तर्क दिया जाता है। पक्ष में तर्क वे देते हैं जिनको आरक्षण मिलता है, विपक्ष में तर्क वे देते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण में पदोन्नति के आलोचकों का मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक स्तर पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना है, किंतु पदोन्नति में इसे लागू करने से यह विपरीत कार्य करता है और पहले से समान स्तर पर मौजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करता है। क्या इसका मतलब है कि आरक्षण ठीक है, जो इसके पदोन्नति में आरक्षण के विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है, वो कहते हैं कि पदोन्नति में जो आरक्षण दिया जाता है वो जो पहले से सामान्य वर्ग का तबका है, एक बार तो आपने आरक्षण देकर किसी व्यक्ति को जो है नौकरी दी, उसको नौकरी मिली, लेकिन अब पदोन्नति में भी आरक्षण जब दिया जाता है तो विपक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यह जो है पहले से समान स्तर के मौजूदा लोगों के साथ जो है ये असमानता का व्यवहार करता है। रोजगार और पद प्राप्त करना सामाजिक भेदभाव की समाप्ति को सुनिश्चित नहीं करता है। रोजगार और पद प्राप्त करना सामाजिक भेदभाव की समाप्ति को सुनिश्चित नहीं करता है, अतः इसे पिछड़ेपन के आकलन हेतु एक सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ आलोचकों का मानना है कि सार्वजनिक पदों पर आरक्षण देने से प्रशासन की दक्षता में कमी ला सकता है। क्या मानना है कि सार्वजनिक पदों पर आरक्षण देने से यह प्रशासन की दक्षता यानी क्षमता में कमी ला सकता है। तो आरक्षण जो है, हम डिबेट करते हैं कि आरक्षण सही है या फिर गलत है, तो हमसे भी बहुत ऊपर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें लगता है कि अभी देश में आरक्षण की ज़रूरत है। देश में आर्थिक आधार पर जो है, राजनीतिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है, क्योंकि भारत में बहुत लंबे समय से जाति के आधार पर ही छुआछूत जैसी कुप्रथाएं भारत में विद्यमान रही थी। इस वजह से केवल जाति के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाता है। लिंग के आधार पर भी अब जैसे महिलाओं की कहीं पर भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है, इस वजह से महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण दिया जाता है। कुछ पोस्टें निकलती हैं लोकसभा, राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का विशेष सुविधा दी जाती है। नौकरियों में भी महिलाओं को विशेष छूट दिया जाता है। तो आरक्षण हम कह सकते हैं कि
हमारे समाज को एक समान रूप में लाने का प्रयास करता है, ना कि इसको बिखेरने का प्रयास करता है और ना ही समाज में असमानता लाता है। आरक्षण जो है सकारात्मक सोच है, सकारात्मक बदलाव है।